तो आज हम दिमाग का दही करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। हमको पता है कि ग्रेविटेशन का आविष्कार कैसे हुआ था। जब आइजैक न्यूटन एक एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर एप्पल गिरता है और वो बेहोश हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि वो सोचते हैं कि वो एप्पल नीचे कैसे गिरा, तब वहाँ से उन्होंने ग्रेविटेशन का आविष्कार किया था। तो अभी आइए हम जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। इसे हम यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ अर्थ में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ये लॉ लागू होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स से। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच का दूरी है मान लेते हैं डी। ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, डी है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है ये बी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो हर एक ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है कुछ फोर्स से। तो वो फोर्स कितना होता है, फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का मास है कैपिटल एम और ऑब्जेक्ट बी का मास है स्मॉल एम। ये दोनों का मास है, तो इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों मास का इनटू को बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, जो फोर्स है वो दोनों मास का प्रोडक्ट होता है। इसमें प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। यानी कि इसमें अगर मास इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। और इसमें क्या कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले हम देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लिखते कैसे हैं। जैसे कि हम प्रोपोर्शनल को लिखते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा लिखते हैं। अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस तरह से हम लिखते हैं। ये तो था एग्जाम्पल। तो इसमें क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के साथ, यानी कि डी स्क्वायर के साथ। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटता है। यानी कि अगर इसमें एफ अगर बढ़ रहा है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटेगा। तो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमको दो इक्वेशन मिला, जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो हमको पता है कि अगर हम ये प्रोपोर्शनल को हटाकर इज इक्वल टू लिखते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। तो इसमें भी प्रोपोर्शनल साइन हट के जब इज इक्वल टू लगा तो इसमें एक कांस्टेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई किया गया जी। तो हमारा ये इक्वेशन निकल कर आ गया, F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो इसमें जो जी है, ये जो जी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो फोर्स है इसका यूनिट क्या होगा, तो हमको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। इस इक्वेशन में जो जी आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये जी का यूनिट क्या होगा। अगर इसमें से हम जी का वैल्यू निकालेंगे तो जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अगर इसमें हम सब यूनिट को पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो ये क्या हो, 2 kg है, तो इसमें क्या हो गया केजी स्क्वायर। ये जो जी का एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर। आई होप आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।